आनंद माधव जी, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, वो कह रहे हैं कि पैर छूना तो हमारी परंपरा का हिस्सा है ना। अपने से छोटे लोगों का बहुत सारे लोग पैर छूते हैं, तो इसको मुद्दा बनाकर और चुनाव में लेकर जाइए। और देखिए, जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कोई भी कामकाज आप बताइए जो कामकाज नहीं हो रहा हो बिहार में। डबल इंजन की सरकार के जरिए बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। ये बातें आप लोगों को पच नहीं पा रही। आनंद माधव जी। चित्रा जी, ऐसा है कि हमारे विद्वान भाई प्रवक्ता भाजपा के प्रेम रंजन पटेल जी और जदयू के हमारे छोटे भाई, ये भी काफ़ी विद्वान हैं। इन लोगों ने जो चीख चीख के अपनी बातों को रखा, इससे कहीं भी सत्य को नहीं ढका जा सकता है। और यही लोग कुछ दिन पहले, चाहे वो प्रेम रंजन पटेल जी हों या इनके अन्य प्रवक्ता हों, मात्र कुछ ही महीने पहले ये लोग चीख चीख के इस बात को कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी अपनी मानसिक स्थिति में नहीं है, उनका मानसिक इलाज कराया जाए। वो सम्राट चौधरी जी ने भी कहा था। तो खैर, ये तो सत्ता का है, वो बदल जाता है, लेकिन सच छिपाया नहीं जा सकता। जो आज की परिस्थिति है, इसमें नीतीश कुमार जी के प्रति सहानुभूति है, लेकिन जिस ढंग से उनका उपयोग किया जा रहा है, जिस ढंग से उनको मुखौटा बुना के रोबो मशीन की तरह ये लोग लेके जा रहे हैं, खास करके पीछे से भारतीय जनता पार्टी अपने रिमोट के साथ, अरे इतना क्या संदेश देना वो चाहते राबड़ी हैं? देवी के ऊपर कौन रोबोट बना के जा रहा है? रोबोट में इतनी बातें थोड़ी ना फिट कर दी जाएंगे आनंद माधव जी। देखिए, अभी हमने सदन की कार्यवाही देखी थी, दोनों तरफ से तू मैं खूब हुआ। नीतीश कुमार ने भी खूब बोला था। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना कोई नेता है ही नहीं जो बिहार को थोड़ा बहुत चेहरा बना सके। कांग्रेस के इसीलिए वो पास लोग कौन है? बिल्कुल है, कांग्रेस पास एक नहीं कई नेता है। हाँ। एक नहीं कई नेता है। अभी तो आपने अपना अध्यक्ष बदल दिया, उसी पर इतना त्योरियां चढ़ी हुई हैं आरजेडी की। कहाँ कि किसकी चढ़ी हुई है या किसकी घटी हुई? कहाँ से कोई आरजेडी की कोई एक प्रवक्ता या एक तेजस्वी जी कोई स्टेटमेंट है क्या इसके संदर्भ में? कहीं नहीं है। बाकी ऐसा है कि जब कोई इस तरह से जो परिवर्तन होता है, तो एक आध छोटे भैया लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन सर कहाँ है? कोई आप दिखाइए ना, आप दिखा दीजिए एक भी स्टेटमेंट, तेजस्वी जी का दिखा दीजिए या किसी प्रवक्ता का दिखा दीजिए, मनोज झा जी का दिखा दीजिए, तो समझ में आएगा। ऐसा है कि इस परिवर्तन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, और इसलिए बताया ना कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से नीतीश जी बीमार चल रहे हैं, उनको इलाज की सख्त आवश्यकता है। उनके वो बिहार को कैसे ले जाएंगे आगे? जब इतने भरोसे के साथ आप लोग कैसे कह सकते हैं आनंद माधव जी कि मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं? वो तमाम कार्यक्रम में जा रहे हैं, उनकी तमाम यात्राएं भी हाल के दिनों में हम सब ने देखा, सुर्खियां बटोरी थी। इतने भरोसे के साथ कैसे आप कह सकते हैं कि वो बीमार है मानसिक तौर पर? चित्रा जी, खुद आपने 6 तस्वीरें दिखाई और उसमें क्या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे? चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात ये दुहाई दे रहे थे सुशासन की, लेकिन आज के दिन में जो क्राइम हो रहा है बिहार में, वो आपके यहाँ भी काफी बार इसको दिखाया गया है कि ये पिछले 2015 से लेके आज तक 500 से अधिक पुलिस बलों पे हमला हुआ है, जिसमें 400 समथिंग जो है वो रिकॉर्डेड है। क्या उसके ऊपर कार्रवाई भी रोज हो रहा है, कल भी हो रहा है। और यहाँ देखिए, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जो है, उनके भांजे जो है, उनके ऊपर गोली चलाई गई। एक और मंत्री हैं, उनके इस पे गोली चलाई गई। तो इस तरह से जो अपराध की घटना रोज की रोज बढ़ती चली जा रही है, और एक तरह से हर जगह, वो सिर्फ पटना ही नहीं, हर जगह ये स्थिति है, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो पूर्णिया हो, चाहे वो इधर बक्सर और इसका इस क्षेत्र हो। तो इस तरह आप कैसे कह सकते हैं? इसका बालू माफिया, शराब माफिया का राज है, उनके साथ इनकी साठगांठ है, जिसके कारण ये पूरा अपराध भी हो रहा है। ठीक है, तो ये डिफेंड करके कितना भी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है, ऐसे में जनता क्या फैसला करेगी देखना महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण मुद्दे भी आपने उठाए हैं। कन्हैया बेलारी जी, मैं आपके भी पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले रोहित सिंह जी, अध्यक्ष युवा चेतना के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बार बार नीतीश कुमार की मानसिक सेहत को लेकर सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। रोहित सिंह जी, इस्तीफा देकर अपनी ही पार्टी से किसी को बना दिया जाए। अब आरजेडी ये तो कह नहीं रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दो, वो तो कह रहे अपने ही बेटे को बना दे मुख्यमंत्री, और अपनी सेहत ठीक करके आए, दोबारा बन जाए मुख्यमंत्री। क्या दिक्कत है इसमें रोहित सिंह जी? देखिए, पारिवारिक संतति के संरक्षण की परंपरा का निर्वहन राष्ट्रीय जनता दल बड़ी प्रतिष्ठा के साथ करता रहा है, इसलिए वो लोग हर जगह चाहते हैं कि बेटा, भाई, भतीजा, पत्नी का अवतार हो जाए। नीतीश कुमार जी इन चीज़ों से बाहर के राजनेता हैं। और रही बात राष्ट्रभक्ति की, तो नीतीश कुमार जी के पिताजी साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन में जेल गए थे 1927 में। उस प्रकार की राष्ट्रभक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं नीतीश कुमार जी, और गांधी जी का जितना सम्मान नीतीश कुमार जी करते हैं उतना किसी ने नहीं किया।
दलित बस्तियों में दलित वरिष्ठ लोगों के साथ मुख्यमंत्री खुद रहकर 26 जनवरी और 15 अगस्त को कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। गांधी जी का जो सबसे बड़ा सपना था शराबबंदी का, जिसका लाभ गरीब वर्ग को सबसे ज़्यादा मिला, उसको चरितार्थ किसी ने बिहार में किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। और रही बात कल राष्ट्रगान के समय वाली घटना की, जिसका दुष्प्रचार विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है, नीतीश कुमार जी तो सामने बैठे लोगों को चेता रहे थे कि आप लोग भी खड़े हो जाइए। और नीतीश कुमार जी पक्के देशभक्त राजनेता हैं। उन्होंने बिहार को जंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज से बाहर लाया और बिहार के नवनिर्माण में जो भूमिका नीतीश कुमार जी ने निभाई वो किसी ने नहीं निभाई। बिहार के भगवान के रूप में भी अगर गरीब जनता से पूछिएगा तो नीतीश कुमार जी का नाम लेगा। तस्वीरें दिखा देती हूँ, दिखाइए बगल में ना। जो अधिकारी खड़े हुए थे वो तो इशारा कर रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं, होने के लिए कह रहे हैं, वो खड़े होने के लिए कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं हाँ। कि क्यों लोग बैठे हुए हैं, लोग क्यों बैठे हुए, यही इशारा कर रहे हैं। कैमरा हो तो उधर का वीडियो निकलवाइए। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कौन बैठा था? हो सकता है सामने कुछ नए लोग बैठे रह गए हों, सामने कुछ लोग बैठे रह गए हों जिसको आपका कैमरा कवर नहीं कर पाया हो। नीतीश कुमार जी प्योर नेशनलिस्ट अप्रोच के लीडर हैं और नीतीश कुमार जी ने गांधी के दर्शन में जितना विश्वास रखा है और गांधी के नीतियों के प्रसार के लिए जितना काम किया है उतना बिहार में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। कोई मना नहीं और कर रहा है बिहार इस बात जो आज से देश के कि पटल नीतीश पर कुमार का एक बड़ा अद्भुत राज्य के योगदान रूप में है, स्थापित हुआ है, सबने उसका जाकर श्रेय देखा नीतीश है। कुमार जी को जाता इसी है। वजह से नीतीश और कुमार बिहार एक ऐसी विधानसभा मजबूरी में है, चाहे वो आरजेडी रहे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रहे, बिना नीतीश कुमार के बिहार की सत्ता की दाल किसी भी पार्टी की नहीं गलती है। लेकिन रोहित सिंह जी हाल के समय में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल वाजिब हैं, ये सवाल वाजिब है। तो जवाब तो दे ही रहे हैं हम लोग और जवाब तो राज्य की जनता दे रही है। और 2025 के चुनाव में राज्य की जनता के जनमत संग्रह के बल पर जो सरकार का गठन होगा उससे भी आपको और पूरे देश की जनता को जवाब मिल जाएगा। राज्य की जनता लगातार नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी है। बिहार का बच्चा बच्चा ये जानता है कि बिहार को विकास की पृष्ठभूमि पर ले जाने का काम किसी राजनेता ने किया तो उस व्यक्ति का नाम श्रीमान नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नहीं है। और नीतीश कुमार जी मजबूरी नहीं है, जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।